कोई ऐसा है जिसने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है तो सब उसकी पैरवी करना शुरू करते हैं, यानी अपनी कोई इनोवेशन नहीं है। लेट्स सपोज किसी ने कोई इदारा खोला, हर बंदा इदारा खोलना शुरू कर देता है। किसी ने कोई डॉक्टर बना, हर बंदा डॉक्टर की लाइन में लग जाता है। तो ट्रेंड सेटर बनना चाहिए, बजाय इसकी कि आप ट्रेंड को फॉलो करें। आप ट्रेंड सेटर बने, खुद ट्रेंड जो है वो लेकर आए सोसाइटी में। फ्यूचर के हवाले से क्वेश्चन करते हैं कि जी सर, आने वाले फ्यूचर में हम मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं और ऐसे नौजवान भी हैं जो अभी तो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो मेहनत सिर्फ टेम्परेरी है अभी के हवाले से। वो जब मेहनत करते हैं तो वो ये नहीं देख रहे होते या ये प्लान नहीं कर रहे होते कि 5 साल या 10 साल बाद ये जो अभी जो की जाने वाली मेहनत है ये हमें कहाँ लेकर जाएगी। और शॉर्ट टर्म प्लान है, लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, लॉन्ग टर्म कोई प्लान नहीं है। तो जिंदगी में लॉन्ग टर्म प्लान बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आपने लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बनाया, शॉर्ट टर्म आप जितना भी प्लान बना लेंगे वो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि वजह ये कि अभी वक्ती तौर पे तो आप उस चीज़ को अचीव कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके वो अचीवमेंट आपके लिए मुश्किल होगी। मैं जो पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं कि अनफाल को बनाने के बाद और ये सारे जो सिलसिले थे और अल्लाह ने जो कामयाबियां और ये जो दी हैं, इसके बारे में बड़ा सोचा था कि 10 साल ये कैसा होगा। क्योंकि जिसके पास प्लान होगा और जिसको अल्लाह पर पूरा भरोसा होगा और उस वो प्लान को लेकर चलेगा, वो कभी डरेगा नहीं, ना वो घबराएगा। क्यों? क्योंकि उसे पता होगा कि उसने करना क्या। अब वो चैलेंजेस की भी लिस्ट बना के रखेगा कि अगर गोल बहुत बड़ा है और अचीवमेंट, अगर मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट रखी है अपने सामने, टारगेट रखा है कि भाई मैंने यहाँ तक पहुँचना है, तो लाजमी बात है उसके सामने चैलेंजेस तो आएंगे। तो उस चैलेंजेस को भी अगर वो सोच कर चलेगा तो फिर चैलेंजेस जो आएंगे उस पर वो पैनिक नहीं होगा, घबराएगा नहीं। तो इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि हमें गोल सेटिंग करनी पड़ेगी, और गोल सेटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए ये है कि आपके अंदर पहले एक ड्रीम तो हो। अब वो ड्रीम अगर जनरेट ही नहीं हुआ कि आप क्या बनना चाह रहे हो, 10 साल बाद कहाँ हो, 5 साल बाद कहाँ हो, 20 साल बाद कहाँ जा रहे हो, तो जब तक आपके अंदर कोई ड्रीम नहीं होगी, कोई आपका कोई विजन नहीं होगा, तो फिर आपके लिए गोल सेटिंग जो है बनाना भी बहुत मुश्किल होगा, और वो गोल सेटिंग बनेगी भी नहीं, क्योंकि आपके पास तो कोई विजन और ड्रीम है नहीं। क्योंकि जो विजन और ड्रीम होता है, जब आप उस पर टाइम लिमिट जो है वो लगाते हैं कि इतने अरसे में मैं ये कर सकता हूँ, इतने अरसे में मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा, और इस दौरान मुझे इस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, यानी ये थ्रेट्स हैं जो मेरी लाइफ में आने वाली हैं। अब वो हेल्थ के इश्यूज भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, किसी भी तरह की थ्रेट्स हो सकती हैं। इसको मैंने एड्रेस कैसे करना है, इसको मैंने लेकर कैसे चलना है, ये वो पॉइंट है जो बंदा खुद तैयार करे तो बेहतर है। हाँ, अगर नहीं कर सकता तो वो किसी एक्सपर्ट की राय ले ले, और एक्सपर्ट जो है वो फिर उसको बता देगा कि आप ठीक ट्रैक पे सोच रहे हो या कहाँ जाना चाह रहे हो। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे नौजवानों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, इसमें कोई शक नहीं है, पोटेंशियल भी बहुत है, और जो है वो और टैलेंट और पोटेंशियल होने के साथ स्किल्स भी हैं किसी हद तक। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला पैदा हो रहा है वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते। वो जिस माहौल में, जिस जगह, जिस घर में, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, वो उसके अंदर आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचते। अच्छा, और अगर कोई ऐसा है जिसने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है तो सब उसकी पैरवी करना शुरू करते हैं, यानी अपनी कोई इनोवेशन नहीं है। लेट्स सपोज किसी ने कोई इदारा खोला, हर बंदा इदारा खोलना शुरू कर देता है। किसी ने कोई डॉक्टर बना, हर बंदा डॉक्टर की लाइन में लग जाता है। तो ट्रेंड सेटर बनना चाहिए, बजाय इसकी कि आप ट्रेंड को फॉलो करें। आप ट्रेंड सेटर बने, खुद ट्रेंड जो है वो लेकर आए सोसाइटी में। तो आप सबसे ज्यादा एडवांटेज उसको होता है जो खुद ट्रेंड लेकर आता है, क्योंकि वो फर्स्ट ट्रेंड सेटर होता है, तो उसको ज्यादा एडवांटेज होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि सोसाइटी के अंदर आप देखिए किस चीज की कमी है। अब लोग कहते हैं जी पाकिस्तान में इतने प्रॉब्लम्स हैं और हमारे लिए इतने मसले हैं, अपॉर्चुनिटी नहीं है। भाई अपॉर्चुनिटी नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश करें ना। आपके लिए नहीं है तो आप दूसरों के लिए क्रिएट करने की कोशिश करें। तो बंदा जब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसका अपना कॉन्फिडेंस लेवल बनता है, और वो कॉन्फिडेंस लेवल उसको आगे के लिए कामयाब करता है। तो मेरी जो सजेशन है, मेरी राय है कि जितने भी हमारे नौजवान हैं और जितने भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, मैं उनको ये राय देता हूँ कि एक तो अल्लाह से कभी नाउमीद ना हो, और दूसरी बात ये कंटिन्यूस एफर्ट करते रहें, ताकि आप कामयाबी, आपको कहीं ना कहीं वो जो है वो क्वेश्चन मिल जाएगा
जहाँ से आपके लिए आगे निकलना आसान हो जाएगा। तो मायूस ना हो और देखें कि क्या आप कर सकते हैं, और फिर ऑफ कोर्स सोसाइटी में भी देखें कि आपके पास कितना स्कोप है उस काम को करने का। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, और प्लानिंग की एग्जीक्यूशन जो है वो फर्स्ट स्टेप लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये वो तरीके हैं जिसके ज़रिए से आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं।